बहुत छोटी छोटी लीला में बाबा ने बहुत गहरी बात छुपा रखी है। बाबा 38 अध्याय में जब हंडी बनाते थे, खाना बनाते थे, लोगों को खिलाते थे अपने हाथों से बना करके, वेज वालों को वेजिटेरियन खिलाते थे, जो मुस्लिम्स वगैरह आते थे जिनको नॉनवेज खाने की आदत है, या फिर जो हमारे लोगों में भी जिनको नॉनवेज बहुत खाने का आदत है, तो बाबा ने उनके लिए भी शुरुआत में बाबा ने वो लेवल पे भी उतरा है, हाँ, कि जिनका मन है उनको वो खिलाया। बस भावना ये थी कि मैं इनका मन का इतना ख्याल रखता हूँ, एक वक्त आएगा कि किसी दिन ये मेरा मन का भी ख्याल रखेगा, मेरी भावनाओं को भी ये समझेगा, तो क्यों ना मैं पहले इनकी भावनाओं को समझूं। ये बाबा का बड़प्पन था। लेकिन अगर हम उनका बड़प्पन को तो स्वीकारें, लेकिन अगर हम बड़प्पन ना दिखाएं तो इससे बढ़कर बेईमानी नहीं हो सकती है। तो जब वो अंडी के लिए, खाना बनाने के लिए सब सामान लाते थे, और बड़ी सी हंडी में मतलब वो खाना बनाया जाता था, तो एक ओवी आती है, अध्याय 38, ओवी नंबर 37। करावया सौम्य वा प्रखर चुल्ली माजिल वैश्वानर इंदने ही स्वये खालवर करीत वरचेवर बाबा। अभी समझो, खाना अगर शुरुआत में कच्चा है, अभी ये गृहिणी बहुत अच्छे से जानती हैं, जो लोग खाना बनाती हैं, जो मैंने सुना है गोवा वाले मतलब जेंट्स भी बहुत, सब लोग खाना बनाते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं। और स्पेशली बोले, मुझे बताया गया, नॉनवेज जो है घर की औरतें बनाए या ना बनाए, लेकिन जेंट्स को सब आता है बोले नॉनवेज बनाना। मतलब इतना प्यार है नॉनवेज को लेकर के, पता नहीं मेरी बातें कितनी तकलीफ दी होगी, सॉरी। तो बाबा क्या करते थे, अभी देखो, समझो, आपने, चलो नॉनवेज ही लेते हैं क्योंकि हम लोग खुद अभी फिलहाल नॉनवेज है। तो नॉनवेज अगर आपने एक बर्तन में डाला, अभी आप उसको सिगड़ी पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया, उस जमाने में चूल्हा हुआ करता था, तो यहाँ पे चुल्ली वरी करके आया है, चुल्ली माजिल। तो अभी अगर मांस कच्चा है, पानी डाला है, तो शुरुआत में आप आग प्रकर करेंगे ना, चाहे बटाटा डाला है आपने, दाल डाला है आपने, शुरुआत में आप आग को ऊंचा रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए, है ना। इसलिए क्या बोला है, चुल्ली माजिल वैश्वानर, मतलब चुल्ली का अंदर का जो आग है, ईंधने ही सोए खालवर, लकड़ी कम ज्यादा, मतलब आग को बढ़ाना या कम करना बाबा स्वयं करते थे, करित वर्चेवर बाबा। अभी सिंपल है ये कथा। जब शुरुआत में हम अगर दाल डालते हैं या मांस डालते हैं, जब कच्चा होता है, तो लकड़ी ईंधन डाल करके आग को बढ़ाया जाता है ताकि वो पहले अच्छे से पके। लेकिन जैसे ही वो पक जाता है, तो फिर हम लकड़ियां निकाल लेते हैं उसमें से और आग की आंच को कम कर देते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी जो है, ये हंडी है, बाबा के हाथ लगने के बाद इसको बाबा, ये समझो मांस का गोला है, इसको पकाना है अभी। इसमें जब तमोगुण ज्यादा होता है ना, तो आग की आंच बहुत ज्यादा होती है। जब कड़कपना ज्यादा होता है, तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, तो बाबा ताप जो है वो ज्यादा देते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं, आग और भड़काते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ये तमोगुण पक जाए। और जैसे ही पूरी पक जाए ये शरीर, जो हमारी अवस्था है, अगर वो पूरी तरह से अच्छे से पक जाए, हमारा अंदर का तमोगुण अगर पूरी तरह से पक जाए, तो जैसे ही सत्व गुण पे पहुंच जाते हो कि वो सारा ईंधन निकाल लेता है और हल्की आंच पे रख देता है। अब ये पूरी तरह से पकने को आ गया है, अब धीमी आंच पे रख देते हैं। तो हर माई जानती होगी ये, कि एंड एंड में हम आंच धीमा कर देते हैं कि अभी इसके अंदर का रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण पूरी तरह से निकल गया, अब इसको उतना आग में तपाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ईंधन को कम किया जाता था। बात यहां पे हंडी की हो रही है, लेकिन इसमें इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है
कि वो हमारा हाल बता रहा है। अगर तुमको भी मैं उसी तरह से पकाता हूं जैसे मैं अपना हांडी पकाता हूं, तुमको पकाते समय भी शुरुआत में अगर मुझे लगा कि तमोगुण बहुत ज्यादा है तो तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ देता हूं। जैसे ही तमोगुण निकल गया, रजोगुण पे आ गए तो तकलीफ को थोड़ा और कम कर देता हूं। और अगर समझो रजोगुण भी निकल गया तो तपस्या को और उसका जो डिग्री है और कम कर देता हूं। और अगर रजोगुण भी निकल गया तो उसके बाद तो ध्यान धारणा समाधि का अमृत ही हाथ लगेगा। तो एक छोटी सी चीज है हंडी, लेकिन गहराई कितनी है। मैं है ना ये कथा को और अच्छे से साफ करने के लिए एक कथा लेता हूं, लक्ष्मीबाई शिंदे की, अध्याय 42। एक बार बाबा कहते हैं लक्ष्मीबाई शिंदे से, अभी चंद ही रोज बचे हैं बाबा को समाधि होने में, और उस समय बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे से कहते हैं कि लक्ष्मी मुझे भूख लगी है, जाके सूखी रोटी और सूखी चटनी लेके आ। तो वो सोचती है कि बाबा को भूख लगी है, दौड़ दौड़ के जाती हैं और सूखी रोटी और चटनी ला करके बाबा को देती है। बाबा वो रोटी वैसे ही उठा करके, बाजू में एक कुत्ता रहता है, कुत्ते को खिला देते हैं। लक्ष्मीबाई का दिल बैठ जाता है। लक्ष्मीबाई बोलती है, बाबा मैंने इतने चाव से दौड़ दौड़ के जाकर के, आपको भूख लगी थी करके मैंने रोटी लाया, आपने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला और आपने कुत्ते को खिला दिया। उस समय बाबा बोलते हैं, अरे लक्ष्मी, मुझे अगर भूख लगती है तो मैं जबान से बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो प्राणियां हैं इनके जबान नहीं है, तो इनकी भूख को कौन समझेगा। इसको भूख लगी थी मैंने इसलिए मैं अपना नाम लिया। तो बाबा बोल रहे हैं, तो जीवन भर तूने मुझे खिलाया। लक्ष्मी की बाकर आए बगैर बाबा किसी और का अन्न को छूते नहीं थे, ऐसा लिखा गया है। और उसका कारण क्या है कि कितने दिल से उन्होंने खिलाया होगा। क्या खिलाया होगा ये बाबा ने जिंदगी में नहीं देखा होगा, ये बात याद रखना। कितने दिल से खिलाया होगा ये देखा बाबा ने। इसीलिए अगर पंच पकवान भी आके पड़े रहते थे ना, तो बाबा उनको हाथ नहीं लगाते थे जब तक कि लक्ष्मी का खाना नहीं आता था। रुकते थे, घंटों रुकते थे। जबकि पंच पकवान आकर के पड़ा है, सोने की थाल में ला करके बाबा को खिलाया जा सकता है, लेकिन बाबा फिर भी रुकते थे। क्यों मालूम है? जीवन भर कितनी सद्भावना से लक्ष्मी ने बाबा को खाना खिलाया होगा, आप जस्ट इमेजिन कीजिए। और बाबा को ये लीला के माध्यम से लक्ष्मी को ये बताना था, हे लक्ष्मी, तू आज तक मुझे खाना खिलाया, मेरे प्रति तेरी आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी चंद ही रोज में मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूं, मैं ये शरीर त्यागने वाला हूं। तो मैंने जानबूझ करके आज ये रोटी कुत्ते को खिलाया, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो क्या तू ये सेवा बंद कर देगी? नहीं, अभी वो सेवा और बड़े पैमाने पे बढ़ना चाहिए। आज तक तूने मेरा ये सगुण साकार की सेवा की, आज के बाद मेरा ये पूरा ब्रह्मांड मेरा विराट है, उसकी सेवा तुझे करनी है। इसलिए पहले से ही आदत डाल दिया कि कुत्ते को खिला दिया। एक तो ये लीला का ये गहराई है। और फिर कुछ दिनों के बाद बाबा बोलते हैं कि मेरे दांत इतने मजबूत नहीं रहे अभी, तो थोड़ा दूध में, गरम दूध में चपाती कुस करके, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके डाल देना और उसको भिगो करके फिर वो दूध मिश्रित रोटी ला करके मुझे खिलाना। और कहते हैं बाबा कुछ दिनों तक वो खाते रहे। फिर और कुछ समय के बाद बाबा बोलते हैं कि लक्ष्मी, अभी वो भी खाया नहीं जा रहा है, तो तू खीर लाना। खीर चबाने की भी जरूरत नहीं, मुंह में लिया कि निगल सकते हैं सीधा। तो देखना, इस सीक्वेंस को समझना अच्छे से। पहले सूखी रोटी, फिर दूध में भिगोया हुआ रोटी,
और फिर एंड में खीर। और पहला सूखी रोटी जानवर को खिलाया गया। जब हमारे अंदर में जानवर जैसा तमोगुण रहता है, तो उस समय बाबा हमको सूखी रोटी देते हैं खाने के लिए। मतलब तपस्या उतनी खड़तर होती है। ये लीलाएं मैं ऐसा कितनी बताऊं आपको। पहले सूखी रोटी खिलाते हैं ताकि हमारे अंदर का तमोगुण मिट जाए। जैसे ही तमोगुण मिट गया, तो बाबा बोलते हैं अभी उतनी सूखी रोटी की जरूरत नहीं है, अब ये रजोगुण पे आ गया है। अब इसका रजोगुण मिटने के लिए दूध में भिगोया हुआ रोटी आसानी से चबाया जा सके। लेकिन जब रजोगुण भी मिट गया, सिर्फ सत्व गुण बचा, तो बाबा बोलते हैं अब इसको खीर ला के दे। खीर को चबाने की भी जरूरत नहीं है, मुंह में डाला के निगल सकते हो। और यहाँ पे खीर यानी पहले तपस्या में निष्काम सेवा, हर तरह का शारीरिक परिश्रम सब आ गया। लेकिन जैसे ही तमोगुण और रजोगुण निकल गया और सत्वगुण भी निकल गया, तो खीर हाथ लगती है। खीर का मतलब है ध्यान धारणा समाधि में आदमी मस्त हो जाता है, उसके हाथ ध्यान धारणा समाधि लग जाती है, वो है खीर। तो ये लीलाएं इतनी गहरी है। तो हम लोगों को सूखी रोटी से खीर तक पहुंचना है। हर इंसान की शुरुआत सूखी रोटी से होगी। हाँ, इसीलिए पहले के कुछ साल बड़े कठोर होते हैं, मैं अनुभव से कह रहा हूं। तो उसकी तैयारी रखना। लेकिन जो लोग वो सूखी रोटी खाते हैं, उनको ही आगे जाकर के खीर का अमृत हाथ लगता है। तो ये बहुत छोटी छोटी लीलाएं हैं। इसमें कोई किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज। अन्ना जी, आपने शुरुआत में त्रिकोण का महत्व बताया, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। आपने एक उदाहरण भी दिया रतन टाटा जी का। राइट। और आपने कहा जो भी पैसा कमाते हैं वो अगर हम सेवा भाव में लगाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। और अंत में आपने कहा जो भी करते हो वो अगले जन्म में साईं बाबा के चरणों में उसकी साधना में कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल। मेरा प्रश्न यह है, साई सच्चरित में पढ़ा हूं कि जब ऐसे करते हो तो प्रपंच में रह के परमार्थ प्राप्त करते हो, ओके। तो दूसरा जन्म कैसे मिलेगा? क्योंकि उसमें सत्वगुण ज्यादा है ना। क्यों हम समझे कि दूसरा जन्म चाहिए परमार्थ प्राप्त करने के लिए? अगर अच्छा। ऐसे हो आदमी ओके। जिसका सत्वगुण इतना लेवल तक है, ओके। तो परमार्थ प्राप्त मिलना ही चाहिए ना, करना ही चाहिए। ओके। 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 वो दूसरा जन्म क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में पास होके हमको मनुष्य जन्म मिलता है। 8वें अध्याय में लिखा है कि यही में हम परमार्थ प्राप्त करते हैं। राइट। तो दूसरे जन्म का क्या अर्थ है? इस पे थोड़ा सा। ओके। ओके। ओके, समझ में आया। ओम ओके। साई। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण तक की यात्रा है। लेकिन सत्वगुण का भी अहंकार खतरनाक होता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि मैं सत्वगुणी, मैं बहुत होनहार इंसान हूं, मैं बाकी लोगों से बहुत ज्यादा साफ सुथरा इंसान हूं। तो ये भी बड़ा घातक है। एक सत्वगुणी व्यक्ति की विचारधारा कितनी शुद्ध होती है, मैंने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल देकर के वो बात बताया। लेकिन है ना, सत्व गुण में भी नहीं फंसना है, निर्गुण में प्रवेश करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर निर्गुण में आपको जगह ना मिली, निर्गुण तक अगर आप यात्रा ना कर सके, तो वो सत्वगुण से कभी कभार ये माया इतनी खतरनाक है कि कभी कभी वापस नीचे की तरफ ले आती है। अगर गलत संगत मिल गया, सत्वगुण का अहंकार आ गया कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, वो अहंकार भी कभी कभी इंसान को गिरा देता है।
इसीलिए अहंकार का जहां नामो निशान मिट जाता है, जहां तीनों गुणों का नामो निशान मिट जाता है, उस परम अवस्था का नाम है निर्गुण, निर्गुण निराकार। वहां पहुंचने के बाद आदमी नीचे आने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सत्व गुण से भी ऊपर निर्गुण है। तो जब निर्गुण तक पहुंच जाते हो तो नीचे आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर रजोगुण से ऊपर उठे हो, सत्व गुण तक भी गए हो, तो भी वहां से नीचे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने कल या परसों शायद किसी के सामने ये एग्जाम्पल रखा था। मैं अपनी जीवन की बात बताता हूं। बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल रहा, तो बहुत छोटी उम्र से अध्यात्म के प्रति रुझान था। लेकिन कोई भी सवाल कोई पूछता था तो आंसर ऐसे ही निकल जाता था। तो डेफिनेटली पिछले जन्म में कमाया हुआ ज्ञान होगा ये, ऐसा अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई कुछ पढ़ रहा हूं तो ऐसा लगता था कि ये मैं पहले से जानता हूं। तो मेरी उम्र की एक 21-22 साल या 23 साल के दरमियान, मतलब मुझे ये जब ऐसा लगा कि मैं हर चीज जानता हूं, हर चीज जानता हूं, कोई किताब पढ़ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं जानता हूं, किसी से कोई बात कर रहा हूं, कुछ अच्छी बातें मैं सुन रहा हूं तो मेरा हृदय कहता है कि ये मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं मुझे सात्विक अहंकार की तरफ तो नहीं ले जाएगा ये, क्योंकि ये मैं जानता हूं ये बहुत गंदी चीज है। ये भी सात्विक अहंकार है, इससे भी परे जाना है। तो हर बार ये चीज सताती थी। तो बाबा से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि इसको गिराने का एक ही तरीका है कि जो बंदा दिख रहा है वो बाबा का विराट रूप है। बाबा के सामने झुकना बहुत आसान है, लेकिन बाबा के विराट के सामने अगर झुक जाऊं, हर व्यक्ति के आगे अगर झुक जाऊं, हर प्राणी के आगे अगर झुक जाऊं, हर प्राणी में अगर बाबा को देख सकूं, तो वो है सच्ची भक्ति। वहां पे अहंकार के लिए जगह नहीं बचेगी। देखिए, अभी रतन टाटा ने हजारों करोड़ रुपया कोरोना में मेडिकल असिस्टेंस के लिए दिया था। अगर रतन टाटा का भावना ये होगा कि मैंने 50,000 करोड़ आज लोगों को दिया है, आज इतने लोग मेरे ये मेडिकल असिस्टेंस के वजह से जी रहे हैं, अगर ये भावना है तो वो सत्व गुण का अहंकार है, वो डेंजर है। लेकिन अगर वही 50,000 करोड़ देने के बाद अगर आंख से बाबा के सामने आंसू निकल रहे हैं कि मालिक तेरी ये करुणा है कि तूने मुझे वैसी बुद्धि दी कि मैं लोगों को मदद कर सकूं, तो आज ये जो कार्य मेरे हाथों हुआ है इसका पूरा श्रेय मैं आपको देता हूं। अगर आपकी करुणा ना होती तो मैं ये कार्य कर ही ना पाता। तो वो है सत्व गुण से ये व्यक्ति आज नहीं तो कल बाहर निकलेगा, ये निर्गुण की तरफ जाएगा। नहीं तो अगर वो अहंकार है, सत्व गुण तो किया, सत्कर्म तो किया, लेकिन अहंकार रखा तो वहां से नीचे उतरने का पूरी संभावना है। इसीलिए ही सत्व गुण को भी उनको अर्पण करना है कि तेरे करुणा से हुआ। मैं एक बात बताता हूं, कोई भी सत्कर्म जो होता है अपने से, कौन करता है वो? अब लोगों को लगता है कि मैंने किया, नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं। माया का प्रभाव इतना खतरनाक है ना कि एक सत्कर्म हमसे नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई है, प्लीज इस बात को स्वीकारिएगा। एक भी सत्कर्म हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। दुष्कर्म हम अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की ओर हमेशा दुष्कर्म की तरफ है, सत्कर्म की तरफ नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, मैं रास्ते से जा रहा हूं, एक एक्सीडेंट देखा मैंने, तो मेरा दिल में सबसे पहले वो व्यक्ति को देखने के बाद करुणा जगना चाहिए कि बाप रे, ये खून से लथपथ पड़ा है यहां पे, अगर इसको समय पे मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा तो शायद ये बच जाएगा।
तो मैं 4 लोगों को या 2 लोगों को इस्तेमाल में ले आऊं, उनका सपोर्ट लूं और उसको गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाऊं और उसका इलाज हो। और वहां पे मैंने 50,000, 60,000, 70,000 रुपया जो मेरे पास था, मैंने गूगल पे कर दिया। वो बंदा 3 दिन के बाद ठीक हो गया। अभी देखिए, ये एक नेक काम हो गया मुझसे या आपसे। आप ही थे समझो उस जगह पे, आपने ये नेक काम को अंजाम दिया। लेकिन वो नेक काम को अंजाम देने में भगवान के कितना बड़ा हाथ है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आप घर से जब बाहर निकले, वो इंसिडेंट होने से पहले, वो एक्सीडेंट होने से पहले, आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बीवी से झगड़ा करके बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए। अच्छे से समझना, आप अपने घर में बीवी से झगड़ा करके बहुत ही एक विचित्र मानसिक दशा में, हाइपर टेंशन में अगर आप बाहर निकले हैं, तो वो एक्सीडेंट देख करके भी आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद स्थिर नहीं हो। तो घर में ऐसा कोई गंदा माहौल नहीं रखा मालिक ने उस समय में, ये उनका पहला करुणा। अच्छा ठीक है, अब एक्सीडेंट देखा, उस समय में मन में जो करुणा जागे कि नहीं, इसे बचाना चाहिए, ये मालिक ने आपके हृदय में भरा, ये उनकी दूसरी करुणा। और तीसरा, आपके हाथ शरीर में इतनी ताकत है कि आप उसको उठा सको, आप गाड़ी में डाल सको। ये जो शरीर में ताकत दिया मालिक ने, ये उनकी तीसरी करुणा। और जो हॉस्पिटल ले गए और 70,000 का बिल पे करना पड़ा, उस समय आपके बैंक अकाउंट में 70,000 मौजूद थे, ये चौथी करुणा। मतलब इतने सारे फेसेस से गुजरने के बाद आप वो काम को अंजाम दे पाए, और किसी में भी आपका हाथ नहीं है। अगर समझो घर में आप झगड़ा करके निकलते बीवी से, तो आप ये सेवा कर पाते? आपके जेब में अगर पैसा ना होता तो आप ये सेवा कर पाते? अगर मालिक ने वो करुणा आपके हृदय में ना भरा होता वो क्षण में, तो आप ये सेवा कर पाते? मतलब एक सत्कर्म के पीछे कितने फैक्टर्स मौजूद रहते हैं, तब जाकर के आपके हाथों एक सत्कर्म होता है। तो उसका श्रेय कभी भी अपने आप मत लेना, उसका श्रेय जाता है बाबा को। उनके करुणा के बगैर आप एक सत्कर्म नहीं कर सकते हैं संसार में। एक सत्कर्म बाहर वालों के लिए तो छोड़ो, आप अपने घर वालों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो एक सत्कर्म के लिए इतनी चीजें जब सपोर्टिव रही, तब जाकर के एक सत्कर्म आपसे हुआ, तो फिर यह कहना कि ये सत्कर्म मैंने किया, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? कितने आसानी से मतलब आदमी अहंकार में आ जाता है कि ये मैंने किया। मतलब अगर वो मालिक की करुणा ना हो, तो आप संसार में एक भी छोटा काम आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये बात को इसलिए है ना, जब भी कोई अगर एक सत्कर्म हाथ से हो जाए, तो आंखों में आंसू रहना चाहिए, बाबा को थैंक्स बोलने के लिए कि मालिक, ये तेरी करुणा थी जो मेरे हाथों ये सत्कर्म हुआ, वरना मेरे जैसा कमीना ये सत्कर्म कभी नहीं कर सकता। तो जितनी बारीकी से जीवन को देखोगे, उतनी बारीकियां खुलेगी। तो ये था चूल्हे में आग कम ज्यादा करना, तपस्या की डिग्री को बढ़ाना या कम करना बाबा बेहतर जानते हैं। किसमें कौन सी चीज ज्यादा है, किसमें किसको कितना ताप देना है, और कब ताप कम करना है,
कितनी तकलीफें देनी है, कितनी तकलीफों को कम करना है। इसीलिए अगर तकलीफें ज्यादा भी हो तो ये मान के चलने का कि मेरे अंदर में तमोगुण ज्यादा है, इसीलिए मुझे बाबा ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, वो फेस को और तकलीफ मतलब और गुनाह करने से बचते हुए, बाबा का अखंड स्मरण करते हुए वो फेस को किसी तरह से झेल जाने का, उसके बाद अच्छे ही अच्छे दिन हैं। तो ये था चूल्हे में आग कम ज्यादा करना। बहुत छोटी लीला थी लेकिन गहराई बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।